कि हम इस वक्त दुबई आए हुए हैं जी अंजुम के पास। आप 12:15 हो रहे हैं रात के और ये हैं अंजुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है, ठाक खैरियत अंजुम से अंकल, हैं? बस ये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने इज्जत के साथ यहाँ पे हमें रोजी रिस्क दे रहा है। बेशक बेशक। जहाँ हम रमजान में आए थे डब्बा- वही मस्जिद है ना, ये है ना? जहाँ डब्बा ही नहीं मिला। डब्बा ही नहीं मिला। लॉबी का व्यू कितना खूबसूरत है जी यहाँ का। स्पिनिश क्या पूरा मॉल बंद है, किसी भी चीज़ की वो शॉप हो, रेस्टोरेंट हो, कैफेटेरिया हो, क्लोज है, क्योंकि उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि शारजा वापस आ गए जी हम अल्हम्दुलिल्लाह। रोड खाली थे, 30 से 35 मिनट लगे हम। इस तरह ना करें, ये ले आपका इनाम है यार। दिल कर रहा था इनका आउटिंग का, क्योंकि सुबह हमारी छुट्टी है तो हम फिर जमिया में आ गए। ये 24 घंटे खुली रहती है जी। वगैरह भी आ गई, ठीक है। बाकी ग्रोसरी कल करके आएंगे हम लोग, ओके, क्योंकि कल छुट्टी है। सही है जी। ये देखें ये ऑडियंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक आपको और आपके तमाम घर वालों को, मेरे और मेरे तमाम घर वालों को हमेशा खुश रखें, आबाद रखें, अपने जोन में रखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन आमीन। तो जी ऑडियंस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक है, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। सबसे पहले आपको ये बता दें कि हम इस वक्त दुबई आए हुए हैं जी अंजुम के पास। और सेकंड थिंग आपको ये बता दें, इस वक्त मगरिब का टाइम हो गया है। सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थे आज, टू मच बिजी। 1-2 मिनट का भी टाइम नहीं था कि हम बिल्कुल भी कोई भी आपको एक्टिविटीज़ दिखाते बताते। तो अभी अंजुम के घर आ गए जी हम लोग, खैर से। मगरिब का टाइम हो चुका है, अभी सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको अंजुम अंकल से मिलवाते हैं। 3 hours later. जी वेलकम बैक टू माई चैनल जी। तो जैसा कि आपको बताया था मैं दुबई आया हूँ, तो अंजुम अंकल से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जी। आप यकीन करें इतना बिजी थे हम, इतना बिजी थे कि अभी रात के 12:15 हो रहे हैं, 12:15 AM का टाइम हो रहा है और अभी हम बाहर निकले हैं और अभी मौका आया है जी कि आपकी अंजुम अंकल से मुलाकात करवाई जाए। सबसे पहले आपको टाइम दिखाते हैं, 12:15 का हो रहा है, 12:15 AM का जी टाइम। आप 12:15 हो रहे हैं रात के और ये हैं अंजुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है, ठाक खैरियत अंजुम से अंकल, हैं? बस ये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने इज्जत के साथ यहाँ पे हमें रोजी रिस्क दे रहा है। बेशक बेशक। तमाम अहले इस्लाम के लिए भी दुआ गो हैं कि वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से, मेहरबानी से रोजी रोजगार पे लगे रहें। जहाँ पर भी आए ईमानदारी से बस काम करें, मेहनत से करें। रिस्क तो खुदा ने देना है, अपने जहाँ भी हैं वहाँ पे खुदा ही दे रहा है रिस्क, को इंसान तो दे नहीं सकता। बेशक जी बेशक। इसी तवक्कल के साथ इंसान बस काम करता है, लगा रहे, आमीन आमीन। रास्ता सही इख्तियार करे बस। सही बात है, इसको बिल्कुल। बस ये देखे कि ये अल्लाह से खुश है या नाराज है। बस हाँ, रोजी रिश्ता उसी ने पेट भरना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। नींद भी वही लेके आता है, वही जगाता है इंसान को। हाय हाय। नींद भी खुद नहीं आती इंसान को, सही बात। खुद सो नहीं सकता, खुद सो नहीं सकता। कई दफा होता है इंसान सोना चाहता है, सो नहीं पाता, ना खुद उठ सकता है। ना खुद उठ सकता खुदा की है। मेहरबानी है, वो मौत के बाद फिर दोबारा नई जिंदगी देता है। हाँ बेशक तो बेशक। ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अपने रास्ते खुद ही इंसान सीधे करता है तो फिर राहत होती है जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल। उल्टा सीधा इंसान खुद कर रहा होता है। कुरान पाक में जो है अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान के ऊपर जो भी बिगाड़ आता है वो उसकी अपनी वजह से ही होता है। वाह। जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी फॉलो करते रहेंगे तो आप सीधे चलते रहोगे। कहीं ना कहीं कोताही जरूर होती है, होती, सही बात ये है। नहीं है कि परफेक्ट तो वही जात है सिर्फ कि अल्लाह ताला ने आपको मुसीबत में डाला है। इंसान खुद बिल्कुल। मुसीबतों में डालता खुद है डालता है अपने आप को, ऐसे ही है। क्योंकि फॉलो अप नहीं ना कर रहा है, रूल्स नहीं फॉलो कर रहा है। रूल्स को फॉलो करते रहो। ख्वाहिशात पे काबू नहीं ना पाया रहता। ख्वाहिशात भी हैं और आपकी फिजिकल जो आपके ऊपर अल्लाह ताला ने रूल्स लगाए हुए हैं वो उसको नहीं फॉलो कर रहे हो। रंगबाजी में पड़ जाते हैं। जैसे कि सुबह को उठना, फजर के टाइम नमाज पढ़ना, वही पहली हाल हो जाती है शुरू हमारी। वहीं से सही बात है। खराबियां पैदा हो रही होती। इंसान सोचता है कि नहीं ये तो होता ही है, ये तो ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहीं से बिगाड़ पैदा होता है इंसान बिल्कुल, के बिल्कुल। ऊपर। जो भी मुसीबतें आती हैं वहीं से पहला स्टेप ही आपका गलत है। पहली हार शुरू होती है, फिर हार वाली बात ही है। वही ना, वहीं से फिर आप पीछे के पीछे चलते रहते हैं। फिर अल्लाह ताला के ऊपर वो इंसान सोच लेके आता कि शायद अल्लाह ने ऐसा कर दिया। अल्लाह थोड़ी करता है। आखिर काफिर लोग भी हैं जो मेहनत करते हैं, वो दुनिया में खा पी रहे हैं, अच्छी जिंदगियां गुजार रहे हैं। जो आखिरत का मामला है वो आखिरत के हवाले से अल्लाह ताला उसको देता है इंसान को।
जो जैसी करेगा वैसी भर लेगा। वैसे बोले तो ये चीज़ है कि जहाँ भी है मेहनत करो, नेक नियति से करो। जिस मज़हब में भी हो, बाज उसके वो जाती तो अल्लाह ही की तरफ है ना। हर मज़हब की बुनियाद अल्लाह है। बिल्कुल। राइट जाएंगे, लेफ्ट। तो इस हवाले से बस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन आमीन। अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर जी। अंजुम अंकल ने वाकई जब भी मिलते हैं सिर्फ मुझसे या आप लोगों से नहीं, सबसे ही अंजुम अंकल की यही गुफ्तगू होती है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी यही है। पढ़ना भी यही, लिखना भी यही, सुनना भी यही और सुनाना भी यही। जब इंसान इन 4-5 चीज़ों के अंदर सिर्फ रह जाए ना, तो फिर उसको कहता है कि मैं जैसा हूँ नेक्स्ट पर्सन भी वैसा ही हो। और ये बात हकीकत है। सीधा जाएंगे अंजुम अंकल। और ये बात हकीकत है, जैसा इंसान खुद होता है वैसा चाहता है उसके साथ वाला भी हो जाए, चाहे उसमें कोई भी रिश्ता हो, बीवी हो, बच्चे हो, औलाद हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उस्ताद हो, या खुद आप शागिर्द किसी के हो। इंसान जैसा खुद होता है ना, उसकी कोशिश होती है मेरे साथ वाला भी वैसा ही हो जाए। तो इससे हमेशा अंजुम अंकल ऐसी ही बातें करते हैं। अल्लाह पाक इनको खुश आबाद रखें जी, हमेशा अपने ज़माने में रखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। माशाल्लाह 62-63 ईयर एज है इनकी। जो लोग तो इनको जानते हैं उनको पता ही है, और जो नहीं जानते उनको भी बता दें कि डे 1 से ही जो है वो अंजुम अंकल, वो आपने सुनी होगी बात 1 मैन आर्मी वाली। तो ये शुरू से ही हर फील्ड में, हर काम में माशाल्लाह 1 मैन आर्मी है। सारे काम ये खुद पहले भी करते थे, अब भी करते और हमेशा करते ही रहेंगे। और आज तक हम इनसे सीख ही रहे हैं, ये अल्लाह गवाह है इस बात का। कोई भी टेक्निकल काम हो ना आ रहा हो, अंजुम अंकल को कहते हैं अंजुम अंकल फौरन। ये अल्लाह की मेहरबानी है सबसे पहले तो, उसके बाद इनका कमाल है जी। अल्लाह पाक खुश आबाद रखे। और आपको भी व्यू दिखाते हैं रात का, इस वक्त यहाँ का दुबई नादर शिबा का। माशाल्लाह 4-4, 5-5 किनाल में क्या बड़े बड़े पैलेस हैं, देख के खुशी होती है कि क्या बात है यार। देखिए अब आप, ये पैलेस है, अब ये किसी रॉयल का ही, किस तरह से बाहर ये लाइटिंग की हुई है और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और ये देखें जी किस तरह से ओपन एरिया पूरा है। रात के 12:30, 12:15 का टाइम हो रहा है इस वक्त। हालांकि बिल्कुल जी बिल्कुल वो सामने नादर शिबा मॉल नजर आ गया। और ये वही मस्जिद अंजुम अंकल जहाँ हम रमजान में आए थे, वही मस्जिद है ना, ये है ना, जहाँ डब्बा ही नहीं मिला। डब्बा ही नहीं मिला। यहाँ पे रमजान में हमारी बड़ी यादें, आपने देखा होगा व्लॉग्स हमने इस मस्जिद में भी 1-2 बनाए थे। तरह अफ्तारी के लिए आए थे हम, एक दफा आए थे, बॉक्स ही नहीं दिया इन्होंने। उसके बाद फिर अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी की, वापस जा रहे थे सिक्योरिटी गार्ड ने, सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा हमें लंगर दिया कि वो सिर्फ हमने नहीं खाया। आपको याद है उस दिन आपने जाके वो बंगाली 2-3 थे बंदे कार वाश वाले, उनको खाना दिया था जाके, जमीया यूनियन कोऑपरेटिव जब लेके गए थे उनके लिए खाना, याद है आपको? है ना, मंदी भी और बिरयानी वगैरह भी लेके गए थे जब। बहुत जबरदस्त। ओए वाह जी वाह, क्या दिन थे वो भी। अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी मेहरबानी है। जब कहते हैं ना रिस्क खुद पीछे पीछे जाता है इंसान के। बिल्कुल, बेशक बेशक। कि हम जो है ना वो हम रिस्क के पीछे भागते हैं, रिस्क हमारे पीछे। ऐसे ही है। हम मतलब देने वाले को भूल जाएं और बेशक जो फकीर हैं उनके पीछे लग जाते हैं इसी चक्कर में कि हमें कोई रिस्क देगा। रिस्क तो खुदा ने देना, और वो अगर आपके नसीब में है तो वो अल्लाह ताला आपको जमीन फाड़ के भी दे दे इंशाल्लाह आमीन। बस ये आ गई, हमारी जगह भी आ गई है। ये आ गया जी। ये देखें आप इस वक्त रात का व्यू नादर शिबा मॉल का। अंजुम अंकल आज वीकेंड है, फ्राइडे है, सैटरडे संडे दुबई में होती, मुझे नहीं लगता है 2 बजे से पहले बंद होता होगा, अंदाजा बता रहा हूँ आपको अपना, है ना, सैटरडे संडे स्पेशली ना। आज फ्राइडे है और ये है भी ये देखें जी आप, अरेबिक्स लोगों के लिए देखें कितना खूबसूरत है। जी जी बिल्कुल, सारे ब्रांड है बड़े बड़े यहाँ पे, सॉल्ट, पार्कर, और उसके अलावा ये सॉल्ट का आपको सबसे पहले व्यू दिखाते हैं। देखिए ये सॉल्ट का व्यू है जी, ये सॉल्ट का व्यू है। सॉल्ट बहुत फेमस ब्रांड है जी, सॉल्ट बहुत फेमस ब्रांड है। तो हमारी लोकेशन आ गई जी, इंशाल्लाह फिर बाद में आपके साथ मिलते हैं। तो जाने से पहले अंजुम अंकल ने कहा घर जाने से पहले जो है नादर शिबा मॉल में चलते हैं, दूध वगैरह लेना अंजुम अंकल ने। तो ये अंजुम अंकल है जी, हैं जी। और ये मॉल में एंटर अभी क्लोज है कि बंद? वो क्लोज हो गया, 12 बजे लिखा है, 12 PM। नहीं जी ओपन है, अभी भी ओपन है, वीकेंड की वजह से ओपन है, नहीं तो 12 बजे की टाइमिंग लिखी भी है, 12 PM क्लोज, लेकिन क्लोज नहीं हुए अभी तक, डोर ओपन है। तो चलते हैं ऊपर। ये देखें जी अंजुम अंकल जा रहे हैं ऊपर हमें लेके। मैं 2 दफ़ा आया हूँ पहले सिर्फ यहाँ पे। आप तो मेरा ख्याल है डेली की आपकी तो होगा, ये डेली आती है तकरीबन आपकी, नहीं है ना, डेली आपकी तो रूटीन यहाँ की। बहरहाल जी ये बहुत ही इनकी काविश तो है, बहुत काविश है। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, ऊपर आके पता लगता है कि इतना खुला खुला और बड़ा है, बाहर से नहीं लगता इतना बड़ा और खुला, है ना, अंदर से पता लगता है। ये देखें जी लेफ्ट साइड पे आ गई यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये देखें आप, जिसको जमिया भी कहते हैं। ये देखें आप,
बंद हो गए काउंटर? हाँ बंद हो गए। वो लिखा हुआ ही था अंकल 12 बजे का, फिर है ना, बंद कर दिया जी इन्होंने। 12 बजे की टाइमिंग थी। अब यहाँ कहीं और से नहीं ना मिलेगा? स्पिनिस खुली होगी इस टाइम पे? स्पिनिस खुली होगी इस टाइम पे? चलें चेक करते हैं जी, स्पिनिस में चांस हैं शायद। ये लॉबी का व्यू देखें आप, लॉबी का व्यू कितना खूबसूरत है जी यहाँ का। स्पिनिस क्या पूरा मॉल बंद है, किसी भी चीज़ की वो शॉप हो, रेस्टोरेंट हो, कैफेटेरिया हो, क्लोज है, क्योंकि उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि 12 AM पे ईच एंड एवरीथिंग क्लोज हो जाएगी। मॉल इसलिए ओपन है, जाहिर सी बात है, आपको पता है जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं रेस्टोरेंट्स में, कैफेटेरियाज में, यूनियन कोऑपरेटिव जैसे मार्केट है, ग्रोसरी आइटम्स हैं, इसमें जब ऑफ होनी है 12 बजे, फिर वर्कर्स ने काम करना है, ईच एंड एवरीथिंग नीट एंड क्लीन करके जानी है उन्होंने, तो आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे उनको लग जाते हैं, इसलिए बस मॉल ओपन है। बाकी ग्रोसरी या कोई भी चीज़ आपने परचेज़ करनी है तो वो रात 12 बजे तक सिर्फ टाइमिंग और सुबह 10 बजे ही ओपन होता है। और ये भी हम एग्जिट की तरफ जा रहे हैं जी, वापस चलते हैं यहीं पे ही अंजुम के घर, उसके बाद कुछ पता नहीं, वापस शारजा भी जाएंगे आई थिंक, शायद जाएं शायद नहीं जाएं, अभी तक कुछ अपडेट नहीं, कुछ पता नहीं है, तो जो भी होगा आपको साथ साथ बताते रहेंगे इंशाल्लाह। 2 hours later. ऑडियंस वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो अभी 1:45 का टाइम हो रहा है जी, रात का 1:45 AM का, और जैसे ही आया हूँ मैं अंजुम के साथ घर वापस दुबई में ही, तो बॉस ने कहा चले नाउ वी हैव टू गो बैक शारजा, तो शारजा वापस आ गए जी हम अल्हम्दुलिल्लाह। रोड खाली थे, 30 से 35 मिनट लगे, हम पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि टाइम ही ऐसा था रात का लेट नाइट का। दूसरी न्यूज़ ये है जी कि फैसल भाई वगैरह और ऑन वगैरह छोटे भाई वगैरह सब लोग चले गए फुजेरा, और जैसे ही हम निकले हैं शारजा के लिए, बॉस ने कहा कल आप लोग छुट्टी करें, तो अगर पहले वो कह देते तो हम कह देते फैसल भाई वगैरह को या ऑन भाई वगैरह को कि ना जाएं, हमें भी लेके जाइएगा साथ, और लेकिन वो लेट हो गए, हम वो लोग पहुंचने वाले फुजीरा, और हमें भी पता लगा है जैसे ही निकले हम ड्यूटी से अपनी फिनिश करके कि छुट्टी है सुबह। तो देखते हैं जी सुबह क्या प्लान करेंगे, कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके या घर में ही रहेंगे, जो भी होगा बताएंगे। अभी चलते हैं, सबसे पहले बच्चों से मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। उदास उदास क्यों बैठे हैं आप? बताएं जल्दी से, बता दें, आंखों में वो भी पलके नम क्यों हुई हैं, बताएं जल्दी से। चलें दुआ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। लाइट तो ऑन करें जी। क्या हुआ बेबी को, क्या हुआ बेबी को? जब आपने मम्मा को मैसेज किया था क्या कि हम डिस्काउंट सेंटर चलते हैं, ग्रोसरी कराते हैं, हाँ। तो बेबी रोने लगे चीखे मार के क्यों? कि मुझे भी जाना है। मम्मा कहती अच्छा चलो मैं नहीं जाती, तुम लोग जब चले जाओ। मम्मा कहती वैसे भी मेरा दिल नहीं कर रहा, आधी रात हो रही है, तो मैं अब आधी रात को जाऊंगी लेने। तो फिर सिफात ना रोने लग गया। मम्मा कहती, मम्मा गुस्से में थी, मम्मा कहती जैसे ही बाप अंदर आएगा आने ना देना, बाहर से क्या देना, चलो चलो। इससे उदास हुआ है। हाँ मम्मा। और ये घर माशाल्लाह इतना ज्यादा साफ मम्मा ने किया हुआ ये सारा? पिज़्ज़ा ने किया है फिजा ने किया है? अस्सलाम वालेकुम फिजा, किधर है? और बेड के एंड में लगा। फिजा टॉयलेट में गई है शायद, मेरा ख्याल है। अच्छा जी, फिजा को इनाम देने हैं। सबसे पहले फिजा आ गई है, टॉयलेट गई हुई थी। ये सारे घर की सफाई फिजा ने की है। बेड के नीचे कैमरा मारे, बेड के नीचे कैमरा मारे, दिखाएं जरा ऑडियंस को। वाह जी वाह, ये फिजा आ गई है जी, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम फिजा, क्या हाल है? अच्छा आपने कितनी देर लगाई है, सच सच बताइएगा सफाई ये की? सब लोग अंदर गए थे, ये गेट खुला था, मैंने गेट कुंडी मार दी, सब लोग गेट के काले, मैंने एक भी ना सुनी, मैंने नीचे से ब्रश मारा, ये कारपेट उठा के मारा, ये अभी अभी इनने कल किया है। इनाम बनता है ना फिजा में, है ना, बनता है ना फिजा ने, तो बनता है जी। नहीं, बस नहीं, इस तरह ना करें। अब ये ले आपका इनाम है यार, वेलकम, थैंक यू। हैप्पी दिखा सबको अपने पैसे बचाओ। जी तो ये बच्चे इस वक्त आए हुए हैं जी हमारे साथ, रात के 3 बज रहे हैं इस वक्त। हम यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी में आए हुए हैं, जमिया में, जो कि जज्जात एरिया में है। ये ज़हीर अब्बास हैं और ये सिफात हैदर हैं, और दिल कर रहा था इनका आउटिंग का, क्योंकि सुबह हमारी छुट्टी है, तो हम फिर जमिया में आ गए। ये 24 घंटे खुली रहती है जी, 24 आवर्स जी। मैं सिफात और ज़हीर अब्बास आ गए जी यूनियन कोऑपरेटिव से घर। दुआज़र और फिजा घर में थी, ये दोनों। दिखाएं ऑडियंस को टाइम, दिखाएं जरा मोबाइल में टाइम क्या हो रहा है, ऑडियंस को टाइम दिखाएं जरा, दो क्या हो रहा है। 3:40 हो गए। 3:40 हो गए हैं, 3:45 सुबह के लायक, मतलब फजर होने वाली है जी अब तो।
चलो सिवाज चीज़ें निकाल के दिखाएं बहनों को भी। चलें शाबाश, निकालें। हाँ केक है ये, सुबह खाओगे नाश्ते के बाद। रखो यही रखो, इसको जाओ फ्रिज में रखो। स्नीकर्स पहले स्नीकर्स निकाल लो सारी, सब कुछ निकाल लो एक दफ़ा पहले सारी चीज़ें। एक ही जगह पे रख दो ना, एक ही जगह पे रख दो चीज़ें निकाल के। हाँ रख दो, जल्दी से निकाल दो, जल्दी जल्दी निकालते हैं जल्दी जल्दी। ये देखें जी माशाल्लाह, अपनी मर्जी की चीज़ें सबकी लाई हैं जी। दोनों के लिए। चलो तुम दोनों के लिए कोटा। हाँ पापा मामा की भी है ये, निकालो। यस निकालो निकालो, शाबाश। वो केचप वगैरह भी आ गई, ठीक है। आखिरी केचप। बाकी ग्रोसरी कल करके आएंगे हम लोग, ओके, क्योंकि कल छुट्टी है। सही है जी। ये देखें जी ऑडियंस, ये बच्चों ने चीज़ें ली है अपने लिए अभी के लिए और नाश्ते के लिए सुबह। हैप्पी दुआ, खुश हो। हाँ ये मम्मा पापा की ना, एक एक 4 होंगी टोटल, 3 है। अगर 3 है तो भी मेरी है और आप दोनों की है। यस अपनी अपनी चीज़ें अलग कर ली इन्होंने। आइसक्रीम खा रही है पहले, और अपनी अपनी चॉकलेट और अपनी अपनी योगर्ट जो है फ्लेवर वाली वो इन्होंने अलग कर ली है। ज़हीर की भी चीज़ें अलग सी हैं। ये ब्रेड रखो फ्रिज में रखो, ब्रेड केक को भी फ्रिज में रखो, ये सुबह खाएंगे नाश्ते जब करेंगे। केचप भी ले जाओ यहाँ से। चलो शाबाश, थैंक यू पापा। वेलकम वेलकम वेलकम। मजा आया जी ऑडियंस, तो इस वक्त तकरीबन 4:45 का टाइम हो गया जी। अब दोपहर को ही लगता है सो के उठेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आज का व्लॉग मेरा ये खत्म होता है। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, अपनी कीमती कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।